आप इस्लामाबाद से हैं या नहीं? अगर आप इस्लामाबाद के अंदर अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो यार आप लोगों की क्यों मिन्नतें तरले करते हैं कि कोई अच्छी सीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी गाइड की जाए, कोई अच्छी लोकेशन बताई जाए। हालांकि अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो इसी तरह मोटो व्लॉग बनाकर आपको उसी रेजिडेंशियल एरिया या हाउसिंग सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स मतलब के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बताए जाते हैं और लोकेशन भी प्रॉपर्ली गाइड की जाती है। बहरहाल आज जिस हाउसिंग सोसाइटी का आपको टूर करवाने जा रहे हैं इसमें आपको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं और लोकेशन कहां पर है, प्रॉपर्ली आपको गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लोकेशन गाइड करते हैं। यार आज की जो सोसाइटी है ना ये फैजाबाद इंटरचेंज के करीब है। ये भी याद रखें, आपका ताल्लुक अगर इस्लामाबाद से नहीं है, बैरूनी शहरों से वीडियोस देख रहे हैं तो फैजाबाद का तो आपने नाम सुना होगा ना। फैजाबाद के नजदीक तरीन अगर सीडीए सेक्टर वाली कोई आपको जमीन मिल जाए ना तो वो जरूर प्रेफर किया करें। अच्छा, पार्क रोड के ऊपर हम मौजूद हैं और बाय द वे इस रोड के ऊपर बहुत सारी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। और ये सामने ये राइट साइड पर मैंने जो कैमरा घुमाया ना, यहाँ पर डीएचए का एक प्रोजेक्ट भी आ गया मार्गला डीएचए के नाम से। इस हवाले से भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। कॉमसैड यूनिवर्सिटी यहाँ करीब है। हम इसके अलावा किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी करीब है। यहाँ पर जो लोग हॉस्टल्स के अंदर बेड स्पेसिस लेते हैं ना, हॉस्टल सिटी के नाम से भी इसी रोड के ऊपर, पार्क रोड के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी सोसाइटी कह लें या एक छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया कह लें, हॉस्टल सिटी के नाम से बना हुआ है। अच्छा, अब जिस सोसाइटी का हम टूर करने जा रहे हैं ये है जी शहजाद टाउन। ये सीडीए सेक्टर का बेसिकली इलाका है या सोसाइटी है। मतलब कि अगर आप यहाँ कोई मकान ले लेंगे या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो आपकी सीडीए ट्रांसफर होगी, यानी कि आपका सरकारी खाते वाली जमीन होगी। इन शॉर्ट ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है उस पर जो एड्रेस होगा वो इस्लामाबाद का आ जाएगा। अब ये देखें ना, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं। और बहरहाल अब इसका जो रास्ता है ना, मैं आपको गाइड कर रहा था कि फैजाबाद से भी आप आ सकते हैं। जब आप रावल डैम वाली साइड पर आते हैं ना तो एक राउंड अबाउट आता है, वहां से जो रोड कनेक्ट हो रहा है ना उसको पार्क रोड कहते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे इंटरचेंज से आते हैं जो कि एक और ऐसा रास्ता जो पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज को कनेक्ट करता है जिसको खन्ना पुल इंटरचेंज कहते हैं, वहां से भी आप आ सकते हैं। उस रोड को कहते हैं तरामरी चौक, सॉरी रोड को कहते हैं लहतरार रोड। और जो चौक है ना जहां से आपने कनेक्ट होकर दोबारा से पार्क रोड पर आना है उसको तरामरी चौक कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने तरामरी चौक का नाम भी सुना होगा। और बाय द वे ये लगे हाथ तो ये भी बता दूं कि पिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने के रास्ते फैजाबाद इंटरचेंज, खन्ना पुल इंटरचेंज जिनकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, और तीसरा कुराल चौक इंटरचेंज है। और इन तीनों का आपस में जो डिस्टेंस है ना वो 2-2 किलोमीटर है। अब देखिए, पार्क रोड से हम बेसिकली खन्ना पुल वाली साइड से आ रहे हैं, लहतरार रोड से कनेक्ट किया है हमने तरामरी चौक से होते हुए पार्क रोड को। और अभी यहाँ से तकरीबन आप अराउंड लेस देन 5 किलोमीटर, लेस देन मतलब कि 3-4 किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको शहजाद टाउन हाउसिंग सोसाइटी मिल जाएगी। बाय द वे इससे पहले यानी कि शहजाद टाउन से पहले भी एक आपका फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट आता है चक शहजाद के नाम से, जो कि बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, लग्जरी एक एरिया है, एक वीआईपी एरिया है। बहरहाल इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शहजाद टाउन का सीडीए अप्रूव्ड एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऑलमोस्ट हम करीब पहुंच चुके हैं। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यू टर्न का एक बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इट मींस के पार्क रोड के ऊपर जो पहला यू टर्न है ना वो इसी सोसाइटी से ही आपको मिलता है। ये आप इसकी एक लोकेशन समझ सकते हैं। बाकी आप गूगल मैप के ऊपर जब लोकेशन लगाएंगे तो फिर भी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो C7 एक छोटे छोटे आपने बोर्ड देखिए ना, ये चक शहजाद के फार्म हाउसेज हैं, ठीक है। देखें ये पहला यू टर्न यहाँ से है। इस यू टर्न की तरफ आपने नहीं जाना, आपने थोड़ा सा आगे ट्रेवल करना है तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा चक शहजाद का। तो एक चीज तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो शहजाद टाउन है इसके साथ ही पुलिस चौकी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से ही अगर आप सीधा यही रोड ले जाएंगे तो आप फैजाबाद भी पहुंच जाएंगे। और अगर आपने राइट साइड पर जाना है तो इस्लामाबाद के बाकी दीगर सेक्टर्स या रावल डैम और मरी वाली साइड पर भी आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि यार ये प्रोजेक्ट शहजाद टाउन जो है ये पार्क रोड के ऊपर वाक़या है और यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने में नहीं मिलती, यानी कि ट्रैफिक वाला जो सीन है वो आपको कम मिलेगा क्योंकि डबल रोड है। और यहाँ पर एक आगे थोड़ा सी आप आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो आगे एक फ्लाईओवर इस्लामाबाद के अंदर एक इसी रोड के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट भी बन रहा है। मतलब इसी रोड को ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। तो हम दोस्तों
अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। 4-5 मिनट आपके मैंने जरूर लिए हैं, वो इसलिए कि जो लोग यार किसी भी जगह पर आना चाहते हैं ना, तो जारी बात है अगर उन्होंने 2-3 करोड़ रुपया लगाना है तो यार वो सारी जिंदगी के लिए ही बंदा वहां पर रहता है, तो आपको लोकेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा दोस्तों, तकरीबन अगले 30 सेकंड्स के अंदर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये चीज भी आपको गाइड करता चलूं कि मेरा इशारा इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपना जाती मकान लेना है, बल्कि किराए के ऊपर भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। और इतना अच्छा आपको पुरसुकून माहौल, एक कमर्शियल सेक्टर भी मिलता है, सरकारी स्कूल्स। सबसे अहम बात यह कि आपके बच्चों के जो व्हीकल के एक्सपेंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस हैं और जो एजुकेशन की मद में जो एक्सपेंस है वो तकरीबन जीरो हो जाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर ही आपको सरकारी स्कूल मिल रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड से मुंसलिक। तो यार आपको और क्या चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर आप बन्नी गाला पुलिस स्टेशन का एक बोर्ड भी, साइन बोर्ड भी आपको नजर आया होगा। और ये हम जहां पर ये गाड़ियां शड़ियां खड़ी है ना, यहाँ से अब हम लेंगे लेफ्ट टर्न। बोर्ड भी रास्ते में आपको नजर आ जाएगा, ये थाना बन्नी गाला, और इससे नेक्स्ट जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये आपका शहजाद टाउन का ही है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, शहजाद टाउन का यहाँ पर आपको बोर्ड भी मिल जाता है और शहजाद टाउन की जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि ये सीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आपको हर चीज जो है ना वो इंशाल्लाह बेहतर मिलेगी। ग्रीन पैच मिलेगा, गलियां कारपेटेड मिलेंगी, पार्क्स मिलेंगे, कमर्शियल मिलेगा, स्कूल मिलेंगे, कब्रिस्तान मिलेगा। और माहौल, सबसे अच्छी बात यार, माहौल यहाँ पर आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। आप देखें वीडियो में माहौल से मेरा मुराद यह है कि थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ना, अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर तो दी हुई है हर बंदे को, कोई थोड़ा इस्तेमाल करता है, कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है। और दूसरी अहम बात कि हमने जैसा कि स्टार्ट में आपको बताया कि हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे, मतलब इसके जो फायदे हैं सोसाइटी में या जो चीजें ड्रॉबैक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमने कोई तारीफों के पुल नहीं बांधने कि आपको हर चीज पॉजिटिव ही बताए, नेगेटिव बताई ना। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज, रेजिडेंशियल एरियाज ऐसे भी होते हैं जिनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। वो फिर जब वहां पर आप जाते हैं बाद में आप कहते हैं चलें ड्रॉबैक से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ बिजली अंडरग्राउंड नहीं है। ठीक है, सीडीए में जो सेक्टर्स हैं उसमें आपको पता है जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं उसमें तो आपको शायद अंडरग्राउंड मिले, लेकिन जो पुराने सेक्टर हैं उसमें इसी तरह ही आपको जो जैसे ये तारें शारें लटकी हुई नजर आ रही हैं, इसी तर्ज के ऊपर ही आपको ये सारा सीन मिलता है। ठीक है, और नंबर 2 के ऊपर चले, दूसरा भी ड्रॉबैक पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि यहाँ पर जो गलियां है ना वो थोड़ी सी मुझे छोटी लगी हैं, क्योंकि जैसे आरडी है रावलपिंडी में, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इस्लामाबाद में सीडी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ गलियां तो कम से कम 30 फुट की होनी चाहिए। यहाँ गलियों का साइज मुझे मैक्सिमम भी आप कहेंगे तो 20 फुट नजर आएगा। आप ये देखें, ये इसका मेन बुलेवार्ड है, यहाँ पर भी आप देखें कि मुझे इसका जो स्ट्रीट साइज है वो तकरीबन 30 फुट से ज्यादा का नजर नहीं आया। अब पॉजिटिव बात करें, देखिए इस्लामाबाद मॉडल स्कूल, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल जो है ना वो आपको मिल जाती है। और यार सरकारी स्कूलों में कोई इतनी फीस नहीं होती, ठीक है, बराए नाम ही होती है। और आजकल ये चीज भी आप नोट करें कि जो तालीम का म्यार है ना, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बेसिकली जो टीचर्स को हायर करने का, रिक्रूट करने का, वो बहुत ज्यादा टफ है। 10 वैकेंसीज है ना तो 1000 लोग हैं और वो इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अब वो दौर नहीं रहा जो आप 90s का या 80s का 70s का। अगर आप सोचें कि यार आपको जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ना हो या अच्छे टीचर्स ना मिलें, ये देखिए इस्लामाबाद मॉडल स्कूल आपको इन्हीं गलियों के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, बुनियादी सहूलियात सारी मिलती हैं। गलियों के साइज आपके सामने है। ठीक है, 2 गाड़ियां जब आमने सामने होंगी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्रॉस तो हो जाती है, ऐसा नहीं है क्रॉस नहीं होती। बहरहाल ये इसका एक ड्रॉबैक जो मुझे नजर आया। और बाकी अब जहां तक बात है जी प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो यार आप डीएचए, बैरिया, पता नहीं कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज आजकल बहुत सारी नई भी आ रही हैं, वहां पर धक्के खा रहे होते हैं। बाद में जब पता चलता है कि यार वहां पर ये मसले हैं या फलां मसले हैं। पहली चीज तो ये है कि यार सोसाइटीज का सीडीए के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर, जो पुराने लोग बैठे हैं ना, उनसे भी आप पूछ लेंगे ना, तो ये एक बेसिकली सरकारी जमीन होती है जो आपके नाम पर हो जाती है। और सीडीए सीडीए ही है भाई, इस्लामाबाद इस्लामाबाद ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप नोट किया करें कि उसी बजट के अंदर अगर आपको कोई यूज्ड मकान मिल जाए, और यूज्ड मकान यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें कि 2.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है। मतलब डिमांड लोग करते हैं 2.25 के आसपास आपको 5 मरला का एक यूज्ड मकान मिल जाता है, डबल स्टोरी। ठीक है, अगर नेम में जाएंगे तो वो 3 करोड़ में प्लस में चला जाएगा। वैसे मतलब रेट ना तकरीबन अराउंड 35 से 40 की ब्रैकेट में है। ठीक है,
तो जो यूज्ड मकान है वो क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन होती है, 20 साल 25 साल पुरानी, 30 साल मैक्सिमम आप कर लें, तो उस वजह से जो है ना उस टाइम जो जिन्होंने बनाया होता है उनकी कास्ट कम आई होती है, तो वो इसलिए मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2.25-2.5 तक आपको मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं जनाब कुछ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यार यहाँ पर अराउंड 40 to 45,000 में एक पोर्शन अगर 5 मरला वाला कोई घर है ना वो मिल जाता है। अब जो लोग हैरत ज़दा है कि यार ये किराया ज्यादा है, तो वो जरा एक दफा रावलपिंडी इस्लामाबाद आ जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बैरूनी शहरों से वीडियोस देख रही होती हैं। तो यार पिंडी इस्लामाबाद में बहुत किराए हैं, अच्छी लोकेशंस के ऊपर। किसी सोसाइटी में चले जाए ना, सपोज करें आप किसी बैरिया में सोसाइटी में चले जाते हैं, तो वहां आपको 50,000 में भी 5 मरला का शायद पोर्शन ना मिले। ठीक है, इसी तरह जो रावलपिंडी के पोश एरियाज हैं या वीआईपी एरियाज हैं ना, वहां पर भी काफी ज्यादा रेंट है। तो ये भाई सीडी है, इस्लामाबाद है, साथ सराउंडिंग में आपको यूनिवर्सिटीज भी मिल रही हैं, कॉलेजेस भी मिल रहे हैं। बाय द वे यहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल भी है, पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो आपको जहां पर ये इस तरह की फैसिलिटीज मिले कि आपके बच्चों की ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस जीरो हो जाए। आप खुद अंदाजा लगाए ना कि एक छोटा बच्चा है जिसको आपने ट्रांसपोर्ट लगवा के दी हुई है, तो नॉर्मली तो शहरी इक़्तिदार की बात करें यानी कि पिंडी इस्लामाबाद में, तो आजकल फ्यूल जो प्राइसेस हैं वो भी आपके सामने है। 15-20 हज़ार रुपए से कोई भी कम वैन वाला नहीं लेता। ठीक है, और कोई रिक्शा वगैरह भी लगाएंगे तो यार वो भी कम से कम भी 10,000 से कम तो नहीं लेगा ना। 300 रुपया तो आप समझ लें कि आपके बच्चे को लेकर भी आना है, ड्रॉप भी करना है, तो एक दिन का तो 300 रुपया तो बनता ही है ना। आप खुद अंदाजा लगाएं, मल्टीप्लाई करें 26 से या 24 से, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंथली बेसिस के ऊपर यही रेट्स चल रहे होते हैं। तो वो आपका समझ लिया सेविंग हो रही होती है। तो वो आप 5,000 रुपया किराया ज्यादा भी दे दें तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये खैर मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, या मैं इस तरीके से सोचता हूँ। आप मेरी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं। बहरहाल साथ साथ आप वीडियो में जो है ना माहौल भी साथ साथ ऑब्जर्व किया करें। देखें, यही फायदा होता है मोटो व्लॉग बनाकर आपको पूरा इलाका टूर कराने का। और ये चीजें आपको इंशाल्लाह अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी। इस रोड के ऊपर और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो सीडीए अप्रूव्ड हैं, जिसमें मार्गिला टाउन है। ये 2 हाथ आगे जाए ना, मुहावरतन बता रहा हूँ कि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाए तो आपको मार्गिला टाउन मिलता है, जहां पर मैंने अभी रिसेंटली व्लॉग कवर किया था। वहां तकरीबन 60 लाख रुपीस पर मरला है। यानी कि अगर चले शॉर्टकट में बात करें तो जो 7 मरला का या 5 मरला का, 5 मरला का ही कह लेते हैं, 5 मरला का भी मकान आपको अराउंड 4-5 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता। ठीक है, जब आप खुद देखें कि 2.5 करोड़ रुपए में आपको तकरीबन या 3 करोड़ रुपए में आपको जगह मिल रही है, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी आई होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सोसाइटी है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेहतर है। मतलब अगर प्राइस वाइज बात की जाए, वो भी तकरीबन फैजाबाद से करीब ही है सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक नीट एंड क्लीन आपको एनवायरनमेंट मिलता है। कमर्शियल सेक्टर एक छोटा सा यहाँ पर है, लेकिन आपकी जरूरत पूरी हो जाती है घर के हाउस होल्ड आइटम्स के हवाले से, क्रॉकरी के सामान के हवाले से, सब्जियां, फ्रूट, फल, गोश्त वगैरह जो भी आपने लेना है। यहाँ पर 9 नंबर गली है, उस 9 नंबर गली से आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, वो सारा कमर्शियल एरिया, होटल्स मिल जाते हैं आपको, बैंक्स भी, शायद 1-2 बैंक भी हैं यहाँ पर, और बाकी भी कुछ छोटी छोटी कैश एंड कैरीज या ग्रोसरी स्टोर्स बने हुए हैं। ये तो बात होगी ना कमर्शियल सेक्टर के हवाले से। जो हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है वो आपको मेन रोड पर भी मिल जाता है, पार्क रोड पर, वहां पर भी आपको अस्पताल और क्लिनिक्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी एजुकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के स्कूल्स इसी शहजाद टाउन के अंदर आपको मिल जाते हैं। आप देखिए ना, जो अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स इस सोसाइटी में ना होते, कहीं आगे थोड़ा दूर करके होते, तो वो आपको अलहदा से एक्सपेंस पे करना पड़ता। तो बहरहाल जी, अभी हम कमर्शियल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, आपको कमर्शियल सेक्टर बताते हैं। मैंने आपको मरला रेट बता दिया, बुनियादी सहूलियात बता दी, लोकेशन गाइड कर दी, रेंटल वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको गाइड कर दी। बाकी यहाँ पर मैंने प्राइसेस बता दी हैं आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी फैसिलिटीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक छोटा सा मिनी कमर्शियल कह लें या सिविक सेंटर कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर आपने मकान या प्लॉट की खरीदारी करनी है पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, तो यार इतनी बात अर्ज करता चलूं कि हमारा बेसिकली एक व्लॉगिंग चैनल होता है, जिस पे यार एटलीस्ट इतनी तो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी ना कि यार यहाँ पर एरिया कैसा है, प्राइसेस क्या है। जहां तक प्लॉट और मकानों की बात है, तो वो यहाँ पर रेजिडेंट से आप मिला करें या प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ कंसल्ट किया करें। जैसा कि यहाँ पर इसी कमर्शियल में 1-2 प्रॉपर्टी, बल्कि और भी बहुत सारे 3-4 प्रॉपर्टी डीलर्स भी मौजूद है, इनसे मशवरा करें।
मेरे पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल पर, हाउसेस के नाम से, ठीक है। आप उस पर चेक करें, पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मेरे पास आती रहती है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप के लिए हर एरिया में मेरे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है और हर साइज की, हर बजट के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बंदा एक ही टाइम पर एक ही काम कर सकता है। आपको पता है जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया को डील कर रहे होते हैं, और पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर पूरे एरिया को कवर करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ज़मीन.com, घराना.com, इनके पास काफी वैरायटी होती है, इनके पास पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं मकानों की, प्लॉटों की, उधर चेक किया करें। मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए हाउसेस के प्ले लिस्ट दोबारा बता रहा हूँ, उस पर आप चेक किया करें। ये एक पार्क है, यहाँ पर कब्रिस्तान भी आपने देख लिया, और ये एक छोटा सा कब्रिस्तान नहीं है, इसकी ये जो सामने बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पर भी एक कब्रिस्तान है, वही कब्रिस्तान आगे तक कनेक्ट होता है। और ये दोबारा से हम पार्क रोड पर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। मजीद भी रिव्यूज दीगर हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी को आप जानना चाह रहे हैं तो उसका नाम लिखें यूट्यूब पर और स्पेस देकर अली व्लॉग टीवी लिखें, आपको वो सोसाइटी मिल जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।